हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10th के सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पहला जो मॉडल पेपर है वह नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों को मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ दूसरा मॉडल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दूसरा मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को 5 मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, लगातार आपको वीडियो मिलेगा हर चीज़ का, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज़ का। ठीक है, तो अगर आप सभी को 95 क्रॉस करना है तो अब आप लोगों को एनर्जी लॉस नहीं करनी है, बल्कि पूरी एनर्जी के साथ 95 को क्रॉस करना है। ठीक है, 2023 में आपकी फ़ोटो लगनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जैसा कि पहले जो नियम था, आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो अब 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी कि जो रस, छंद, अलंकार, ये सारे क्वेश्चन दिए जाते थे, वो अब एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल मिलाकर आपको 20 नंबर जो है OMR सीट पर भरनी होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि एक सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, क्या ये सही है? और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, या ये सही है? त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, ये सही? या फिर अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद है? तो आप लोगों को जो है ये अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ये चीज़ आप लोग सही टिक करेंगे, क्योंकि यह सही है। 12th में ये अशोक के फूल दिया हुआ है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, ये आपके लेसन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो अंजलि काव्य के रचयिता रामकुमार वर्मा है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञेय की। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो भूषण, केशवदास और घनानंद, ये तीनों जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। तो चंद बरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक जो हैं दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ध्यान रखें कि जो आपका सिलेबस था, जैसे आपके सिलेबस में हास्य रस, करुण रस था, तो बस उसी से जो ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आप लोगों से वही पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक है, और रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में रोला के 4 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और शताब्दी में कौन सा समाप्त होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस के अनुसार ही आएगा, तो आपको कितना भी दिया रहे, ठीक है, लेकिन आपको द्विगु समास आपके सिलेबस में है। ठीक है, शताब्दी, ठीक है, तो आपको द्विगु समास टिक करना है। रात का तत्सम होगा, रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि होगा। ठीक है, रात का तत्सम रात्रि होगा। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? वारिद होगा। नीरज, पंकज, अंबुज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है। गुरुवादेश में कौन सी संधि है? गुरुवादेश में कौन सी संधि है? गुरु आदेश में यण संधि है। जैसा कि 10th में यण संधि ही है, तो यण संधि ही आएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ, कोई आपको इतने अच्छे से नहीं समझाएगा जितने अच्छे से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी लोग ये नहीं आपको बताएंगे कि यही चीज़ें सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार ही पूछी जाएंगी। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में यण संधि है। ठीक है, यण संधि ही पूछी जाएगी।
मधुसु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन होगा? तो मधुसु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का पर्यायवाची है। तो संसार का पर्यायवाची दुनिया भी होता है, भूमंडल भी होता है, विश्व भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन आप टिक करेंगे। ठीक है। और अगला, हस्त धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका और इसका कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। और देखिए, सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आप 20 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आपको इसमें भरना है। ठीक है। भरना कैसे है, आप लोगों को नाम वाम बढ़िया से भर लेना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, 10वें 15वें का आप देख रहे हैं, 15वें का गुरुवादिश में कौन सी संधि है। ठीक है। तो कौन सी सही है? ख सही है। ठीक है। ख सही है आपका। तो यहाँ पर आ जाइए, 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां यहाँ पर है। ठीक है। 15वां में कौन सा सही है? ख सही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे, ठीक है, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे पेन से आपको टिक कर देना है। आपको ऐसे टिक करना है कि गोले के बाहर ये जो है नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 2-2 नंबर मिलेंगे हर एक प्रश्न के लिए। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद इनमें से 3 प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। ठीक है। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या लिखा जाएगा? पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है। तो पाठ का नाम क्या है इसके? तो पाठ का नाम क्या है? यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण उपदेश में बहता रहता है। अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है। लगातार मैं 1 दिसंबर से सारे कोर्सेस, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ कराने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 दिसंबर से लगातार पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। 2 महीनों में आप सभी की तैयारी कंप्लीट करा दूंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो है, यह एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है। तो यह आपके भारतीय संस्कृति से है। कहाँ से है? भारतीय संस्कृति। ठीक है। इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपकी यहाँ तक रेखा खींची हुई है, इतने का आपको व्याख्या करके बताना है। अगला, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया है? तो गद्यांश को पढ़ेंगे, उसमें आपको जो भी संदेश लगे, कि जो भी आपको समझ में आए कि यही संदेश दिया है, वही आपको लिखना है। ठीक है। इसका आंसर। उसके बाद अथवा करके भी यहाँ दिया है। अगर आपने मान लीजिए कि भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ी है तो आप ये वाला पढ़े हैं तो इसको कर दीजिए। ये आपका मित्रता पाठ से है। ठीक है। कहाँ से है? मित्रता पाठ का। और लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसमें भी क्वेश्चन 3 ठो दिए हुए हैं, इनको आपको करना है। गद्यांश का संदर्भ में आपको वही लिखना है, पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। हमारे गांव, हमारे और हमारे मित्र के बीच में कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सहानुभूति होनी चाहिए, ये चीज़ लिखा हुआ है, आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप पद्यांश पर आधारित, अभी आपने गद्यांश पढ़ा, अब आपको पद्यांश का आंसर देना है। ठीक है। तो सखीरी मुरली जी लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे बस अपने बस प्रीति सभन की तोरी। तो ये जो है रसखान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कवि रसखान ने लिखा हुआ है और जो है कहाँ से? सवैये से। ठीक है। सवैये से लिया गया है। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है ये प्रश्न। पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में पाठ का नाम, ठीक है, सवैये, और लेखक का नाम रसखान। ठीक है। आपको कवि का नाम
रसखान, ये लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जहाँ पर ऐसे ऐसे रेखा खींची गई रहेगी उसका आपको व्याख्या करना है। गोपिकाएँ क्या योजना बना रही हैं, तो उसको आपको, अगर आपको अर्थ समझे हैं आप तो आराम से कर लेंगे। तो बेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, तो यह जो है भक्ति से ली गई है, ठीक है, भक्ति से ली गई है। इसके लेखक हैं, इसके लेखक जो हैं बिहारी लाल है, ठीक है, इसको लिखने वाले बिहारी लाल, यानी कि इसके कवि बिहारी लाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है अनिवार्य संस्कृत से दिया हुआ है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर दो जो है गद्यांश दिए जाएंगे, अथवा करके भी दिया रहेगा, तो आपको जो भी आता रहे, जो चैप्टर आप पढ़े हो उसका आप व्याख्या करिएगा, यानी कि अनुवाद करिएगा। तो एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इतियो संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिंह। यह कहाँ से लिया हुआ है, तो यह वाराणसी पाठ से लिया हुआ है, ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया हुआ है। और संदर्भ में आप लोग वाराणसी पाठ लिखेंगे और इसका अनुवाद करेंगे, ठीक है, जिसके लिए संदर्भ के लिए 2 नंबर मिलेगा, अनुवाद के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। अथवा करके देखिए दिया हुआ है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो इसको कर सकते हैं। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह इति अस्या उद्घोषः। यह कहाँ से लिया हुआ है, तो भारतीय संस्कृति से, ठीक है, यह भारतीय संस्कृति से लिया हुआ है। और अनुवाद इसका कर दीजिएगा पूरे का, ठीक है। और अगला जो चौथा यहाँ पर दिया हुआ है पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो जो आपको आएगा उसको आपको करना है, ठीक है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये आपका कहाँ से लिया हुआ है, भारतीय संस्कृति से, ठीक है, भारतीय संस्कृति से यह आपका है। और ये जो नीचे वाला है किस्सितम प्रवसतो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः, यह आपका जो है जीवन सूत्राण से है, यह जीवन सूत्राण से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो, जो आपके स्कूल में चलता हो, वह खंडकाव्य आपको करना है। नहीं पता है तो आप स्कूल में पता कर लीजिए कि कौन सा खंडकाव्य आपको चलेगा, तो वही खंडकाव्य आपको लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो आपने, मान लीजिए कि जैसे आपने ज्योति जवाहर खंडकाव्य आपके स्कूल में चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कई सारे खंडकाव्य हैं जो आपके जो है कॉलेज में चलेगा, वही आपको देखना है। छठा प्रश्न जो है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रचना का उल्लेख करना यानी कि उसका व्याख्या या फिर और कुछ करना नहीं, बल्कि उसका नाम लिखना, ठीक है। किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनका जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है, जीवन परिचय कैसे, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके माता पिता कौन थे, उसको लिखेंगे। उनकी एक रचना, माने रचना आप हेडिंग डालो, ठीक है। मान लीजिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, रस मीमांसा या फिर चिंतामणि, जो भी आता है, ठीक है, आप उसको लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिसका भी आपको आता रहे उसका करिएगा। अगला जो है ख है, कवियों में से आपको जीवन परिचय उसी तरह से करना है, एक रचना का उल्लेख करना है, तो आपको जिसका भी अच्छे से आता रहे उसका आप कर दीजिएगा, ठीक है। सातवां जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो जो भी इस प्रश्न पत्र में, जैसा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः आया है
और तो उसको आप नहीं लिख सकते हैं, और किस्वितम करके आया है उसको भी आप नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि 3 श्लोक कम से कम याद करो, ठीक है। 3 श्लोक याद करेंगे तो एक आप लोग ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा आपका। और 8वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, वाराणसी किमर्था प्रसिद्ध, यानी किस लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। अलछेंद्र कौन थे, ठीक है, अलछेंद्र कह आसीत्। और नागरिक किमर्थ लज्जित अभवत, नागरिक किस लिए लज्जित होता है। चंद्रशेखर कह आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे, ठीक है। इसको करना है, यानी कि आपको 2 ही करना है, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसी तरह से आपको निबंध पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको किसी एक पर लिखना है, जिसकी हेडिंग्स मैं आपको बता दूंगी। मेन आपका हेडिंग्स ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या हेडिंग्स होती हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगी, वही आप समझ लीजिएगा, उसको अच्छे से हेडिंग डाल के बीच में अपना करिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर पर भी आ सकता है, पर्यावरण पर भी, तो एक का आपको करना है। मान लीजिए आप विज्ञान पर कर रहे हो, उस पर भी कर सकते हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस पर भी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को निबंध इम्पॉर्टेंट बता दूंगी और करा भी दूंगी, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 9 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 9 क्वेश्चन आपको करने हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माधुरी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 दिसंबर से हम लोग जोश के साथ, ठीक है, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करेंगे और 2 महीनों में सारी सिलेबस, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 95 क्रॉस करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।